आज हम चर्चा करेंगे न्यूरालिंक पे। क्या जो एक इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का निर्माण कर रही है, जो विचारों को कार्रवाई में बदलने में सक्षम है। कैसे काम करती है न्यूरालिंक? न्यूरालिंक 2016 में एलन मस्क द्वारा स्थापित एक कंपनी है जो द लिंक नामक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित कर रही है, जो दिमाग की गतिविधि को डिकोड करने और उसको उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक शल्य चिकित्सा एम्बेडेड न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन है। इम्प्लांट को स्वयं लिंक कहा जाता है। यह सिक्के के आकार की यह मस्तिष्क चिप शल्य चिकित्सा द्वारा खोपड़ी में नीचे लगाई जाती है, जहां तंत्रिका धागों से जानकारी प्राप्त करती है, जो मोटर कौशल को नियंत्रित करने के लिए किसी विषय के मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में फैलती है। न्यूरालिंक के वेबसाइट के अनुसार प्रत्येक तार में इलेक्ट्रिक करंट का रिकॉर्ड करने और उत्सर्जित करने में सक्षम सेंसर होते हैं, जो इतने महीन यानी इतने पतले और लचीले होते हैं कि उन्हें मानव हाथ से नहीं डाला जा सकता। इसलिए न्यूरालिंक ने एक न्यूरोसर्जिकल रोबोट बनाया है, जिसे पूरी तरह से स्वचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी एक ऐसा एप्लीकेशन भी विकसित कर रही है जो किसी व्यक्ति को केवल अपने दिमाग का उपयोग करके कीबोर्ड और माउस में हेर फेर करने की अनुमति देगा। गैर लाभकारी स्टार्टअप कन्वर्जेंट रिसर्च के वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर सम एई स्टूडियो के पूर्व मुख्य ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस साइंटिस्ट सोमनर नॉर्मन ने कहा, न्यूरालिंक वास्तव में अकादमिक क्षेत्र में जो कुछ भी आगे कर रहा है, उसके व्यवसायीकरण बहुत लंबे स्केल में आगे है। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र को जहां तक संभव हो आगे बढ़ाने के लिए दशकों से अकादमिक शोध चल रहा है, लेकिन अंततः इसे विकसित करना बहुत महंगा स्थान बन गया है। न्यूरालिंक कैसे काम करता है? नॉर्मन ने बताया कि न्यूरालिंक की अंतर्निहित तकनीक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की तरह ही काम करती है। हमारे तंत्रिका तंत्र में इलेक्ट्रिक रासायनिक संकेत चमकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अंतराल में एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिन्हें सिनेप्सेस कहा जाता है। मस्तिष्क की यह गतिविधि इलेक्ट्रोड या सेंसर द्वारा पकड़ी जाती है, जो वोल्टेज का पता लगाते हैं। जब ये वोल्टेज आग लगते हैं तो स्पाइक्स में परिवर्तन को मापते हैं। न्यूरालिंक बस दिमाग की गतिविधि को मापता है और इसे एक क्रिया के रूप में व्याख्या करता है। चूंकि ये उपकरण जटिल डाटा सेट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जानकारी को समझने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंटों का नियोजित किया जाता है। न्यूरालिंक क्या करेगा, यानी न्यूरालिंक से क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यूरालिंक की एक वेबसाइट के अनुसार कंपनी का आरंभिक यानी शुरू का ये लक्ष्य है कि ये पैरालिसिस से प्रभावित लोगों को संचार के खोए हुए कौशल को वापस पाने में मदद करेगा। आगे चलकर इसका इरादा मोटर संवेदी कार्यों को बहाल करने के साथ साथ तंत्रिका संबंधित विकारों का इलाज करना है, यानी कि जितने भी न्यूरॉन्स रिलेटेड बीमारी हैं, इनका इसके माध्यम से इलाज भी किया जा सकेगा। यह तकनीक लोगों को वास्तविक समय बायोफीड और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपने दिमाग को ट्रेंड करने की अनुमति देकर उनके फोकस, स्मृति यानी याद करने की कैपेसिटी और ध्यान को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। मस्क के शब्दों में FDA द्वारा स्वीकृत है। FDA जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है,
जिसका पूरा नाम है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए ने न्यूरालिंक को 25 मई 2023 को घोषणा की कि उसे मानव नैदानिक परीक्षण यानी कि मानव पे कोई भी उपयोग करने के लिए उसको मंजूरी मिल गई एफडीए द्वारा। 22 जनवरी 2024 को एक मानव रोगी को पहला न्यूरालिंक ट्रांसप्लांटेशन प्राप्त हुआ और कंपनी की वेबसाइट के अनुसार पहला क्लिनिकल परीक्षण भर्ती के लिए खुला। इससे पहले इस तंत्रिका प्रत्यारोपण का परीक्षण चूहों, बंदरों, भेड़ और सूअरों पे किया जा चुका है। हमने ये भी देखा है कि बंदरों ने मानव की तरह वीडियो गेम खेलना स्टार्ट किया था। टेलीपैथी का भी काम करेगा। टेलीपैथी मतलब ये होता है कि हम एक जगह बैठे रहें और बिना कुछ हिले डुले हमारा जो भी काम हो, संचार हो, वो एक प्रॉपर तरीके से होता रहे। यानी कि हमने